भारत की तारीख का एक रोशन पहलू ये रहा है कि एक दौर से दूसरे दौर तक का सफ़र इंसानी अक़दार में एतिक़ाद के साथ हुआ। जब समाज के हर फर्द के दिल में मोहब्बत, खुशी, भरोसा, इसार, कुछ करने का जज्बा और समाज को कुछ देने का वलवला हो तो समाज ज़िंदगी जीने का एक अहम ज़रिया बनता है। गरीबी महज एक इक़्तिसादी माहौल नहीं बल्कि इसका ताल्लुक़ समाजी और सकाफ़ती माहौल से गहरा रहता है। 5H प्रोग्राम के नाम का मकसद सफाई की तरफ ध्यान देना, बेघर लोगों को रिहाइश फराहम करना, गरीबी दूर करना और रूहानी तस्कीन फराहम करने के साथ साथ देही तरक्की को कारगर और दायमी बनाना है। ये प्रोग्राम इंसानी अक़दार की बैनुल अक़वामी एसोसिएशन भारत के व्यक्ति विकास केंद्र के इश्तियाक से चलाया जा रहा है। इस प्रोग्राम का फ़ायदा पूरे भारत में लाखों लोगों को पहुंचा है। 5H प्रोग्राम तस्लीम करता है कि बदलाव कोई भी बैरूनी अंसर नहीं ला सकता। तब्दीली सदा समाज के अंदर से आनी चाहिए। इस्लाहे अमल की रूह नौजवान क़यादत का ट्रेनिंग प्रोग्राम है जिसके तहत नौजवान तरक्याती अमल में युवाचार्य या नौजवान कायद बनते हैं। ऐसे कायद समाज को 5H की वसादत से तरक्की की सरगर्मियों में शिरकत करके बदलाव का ज़रिया बनने की तरगीब देते हैं। गरीब लोगों की सेहत की पूरी ज़रूरियात का ध्यान मुसलसल तिब्बी कैंपों के ज़रिए रखा जाता है। एक मोबाइल डिस्पेंसरी 6 रियासतों में काम करती है और रोज़ाना 500 बीमारों का इलाज होता है। देही आबादी में साफ़ सुथरा रहने की आदत डालने से पानी से लगने वाली कई बीमारियां कम हो गई हैं। सफाई रोज़मर्रा की एक आदत बन गई है। बारिश का पानी जमा करने से अब कई गांव में पीने के पानी की बेहतर सहूलियत फराहम हुई है। मकामी वसाइल का इस्तेमाल करके मुख्तलिफ सरकारी स्कीमों के तहत हज़ारों मकान, कुएं, हैंडपंप और बेतुल खुला ब्लॉक बनाए गए हैं। ज्ञान, इबादत और 5H के मुख्तलिफ पहलुओं पर मबनी सांस की साइंसी तकनीकी की वर्कशॉपों के ज़रिए लाखों देही आवाम की ज़िंदगी बदली गई है। इन वर्कशॉपों में लाखों लोगों को तनाव से निजात मिली है। नौजवान कायदों ने पंचायती निज़ाम बहाल किया है जो गांव का इंतज़ाम चलाती है और मंसूबे बनाती है। ज़ाती इमदाद ग्रुप गांव में ख़वातीन को अपने पैरों पर खड़ा होने के लायक बनाते हैं जिससे उनकी ज़िंदगी बेहतर हुई है। देही तरक्की के प्रोग्राम के तहत ऐसी पेशेवराना तरबियत दी जाती है कि लोग कुछ काम धंधा शुरू कर सकें और उनकी इक्तिसादी तरक्की हो सके। स्कूलों के एक निज़ाम के तहत पूरे मुल्क में कबायली, देही और कच्ची बस्तियों के इलाकों में हज़ारों बच्चों को दोपहर का मुफ्त खाना और मुफ्त तालीम दी जाती है। श्री गश्ती ज़रई इदारा भारत के वसी इलाके में घूमता है और काश्तकारों को ऐसी कुदरती तरकीब सिखाता है कि वो कम लागत से बेहतर फसल उगा सकें। समाजी सतह पर बड़े पैमाने की शराकत से देही आवाम के दरमियान आपसी भरोसा पैदा होता है जिससे उनमें आगे बढ़ने और तरक्की करने की गुंजाइश पैदा होती है। ये सब हिज होलीनेस श्री श्री रविशंकर की नेक दुआओं और हौसला अफजाई का नतीजा है। उनका कहना है कि जब आप खिदमत खलक को ज़िंदगी का मकसद बनाएंगे, खौफ भाग जाएगा, सोच मरकूज हो सकेगी और इंसान को ज़िंदगी के मायने हासिल हो सकेंगे। दिव्य समाज निर्माण। आइए एक नया समाज, एक रूहानियत से भरपूर समाज बनाने में शिरकत करें। 25 रियासतों में 25,000 गाँव को अपनाया गया। नौजवान लीडरशिप तरबियती प्रोग्राम। 25,710 जवानों को तरबियत। सांस पानी सदा के 75,000 वर्कशॉप। 23 लाख लोगों को फायदा। 13 लाख पेड़ लगाए गए। 4,465 गाँव में काश्तकारी के कुदरती तरीकों से 16 लाख काश्तकारों को फायदा। सेहत व सफाई से मुतालिक 28,350 कैंपों में 1 लाख लोगों की शिरकत। 12,900 तिब्बी कैंपों में 43,000 लोगों को फायदा। 2,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप, 35,000 ख्वातीन को फायदा। देही तरक्याती प्रोग्राम, 2,000 से ज़्यादा लोगों को फायदा। कबायली, देही और कच्ची बस्ती इलाकों में 30 स्कूलों का क़याम,
50 ماڈل گاؤں کی ترقی، 1 لاکھ لوگوں کو فائدہ۔